बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान ने श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था, 2 मैचेस टेस्ट मैच खेले गए, उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की इस टेस्ट सीरीज़ में। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम खेलों के हवाले से, कराची में तो बहुत से गेम्स इस वक्त कराची में मुनक्किद हो रहे हैं और साथ साथ अब समर कैंप भी अख्ताम पजीर हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के जो है तमाम छुट्टियां अब ख़त्म हो गई। यकीनन अब बच्चे अब स्कूल की जानिब रागिब होते दिखाई देंगे और एजुकेशन हासिल करते हुए अब दोबारा रागिब के साथ साथ और उसके साथ हम देखेंगे खेलों में भी अपनी सरगर्मियों को जारी रखने की कोशिश करेंगे। समर कैंप इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे कराची में सबसे ज़्यादा समर कैंप कराची में मुनक्किद हुए और ख़ासकर स्कूल के बच्चों ने खूब इंजॉय इस समर कैंप के अंदर किया। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें हमजा खान के हवाले से, तो हमजा खान ने जो है 37 साल के बाद पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता और इस जूनियर टाइटल में अगर हम देख लें तो माजी में जानशेर खान ने 1986 में ये टाइटल जीता था और उसके बाद जो है हमजा खान ने ये जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम की। लेकिन अच्छी खबर रही, फिर पाकिस्तान ने अमेरिजिंग एशिया कप में कामयाबी हासिल की मोहम्मद हारिस की कप्तानी में और उसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशी की जो है लम्हात रहे क्योंकि एक दिन के अंदर पाकिस्तान ने 2 बड़े टाइटल पाकिस्तान ने अपने नाम किए थे। इस पर भी बात करेंगे अपने शो में और दीगर खेलों पर भी बात करेंगे, तीरंदाजी पे भी बात करेंगे, दीगर फिटनेस के हवाले से खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे और मुख्तलिफ गेम जो कराची में मुनक्किद हो रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सेंटर के और उसके साथ साथ जो है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश डेवलपमेंट सेंटर के भी वहां पर डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे फिटनेस के हवाले से भी और दीगर खेलों के हवाले से भी। उसके साथ मौजूद है सुंदस मोबीन साहिबा जो तीरंदाजी के प्लेयर हैं, इंस्ट्रक्टर भी है और दीगर खेलों में जो है अपनी सरगर्मियों में जो अपना किरदार जो है अदा करती नजर आ रही। कराची में लास्ट टाइम अगर आप देखें तो कराची गेम्स मुनक्किद हुए थे और इसमें बड़ा वो केएमसी की जानिब से अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रही थी। तो इस वक्त इकबाल साहब से बात कर लेते हैं। इकबाल साहब क्या कहेंगे, खासकर अगर हम देखें तो एक बड़ी तारीख पाकिस्तान के लिए रकम की हमजा खान ने, क्योंकि आप यकीनन उनके रिलेटिव भी हैं हमजा खान के और जिस तरह हमजा खान पर मेहनत हुई, अगर हम बात कर लें उनके वालिद साहब से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि मैंने बड़ी मेहनत की इसके पीछे, लेकिन हमें जो मसाइल रहे माजी में, जिस तरह हम देखते थे कि दीगर जानशेर और जहांगीर खान को परेशानी हुआ नहीं करती थी, पीआईए उनको सपोर्ट किया करती थी, लेकिन हमजा के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें स्ट्रगल करना पड़ा बहुत सी जगहों पे स्पॉन्सरशिप के लिए, बल्कि बाज़ जगहों पे हमें अपनी मदद आपके तहत जो है उसको दीगर ममालिक में भेजता रहा। बिल्कुल आपने शहजादा, पहली बात तो ये कि थैंक्स फॉर विनर्स स्पोर्ट्स कि उन्होंने हमें बुलाया और आपने हमें जो है इनवाइट किया। क्या है कि स्क्वॉश में हमेशा मेहनत ही काम आती है अगर हम देखें तो, और अगर जहांगीर को देखें या जानशेर को देखें या हिदे जहां को देखें या गोगी अलाउद्दीन को देखें या कमर जमान को देखें, क्या है हाँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि उनको जो है सपोर्ट थी पीआईए की। लेकिन क्या है कि एक जो जब आप एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हैं, फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके बाद भी जो है स्पॉन्सरशिप मिली लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं कर पाए और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। हमारा जो ख्वाब था कि हम स्क्वॉश में वापस आएँ तो 37 साल के बाद, तो बहुत बड़ा अरसा है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। ऑल्दो जूनियर चैम्पियनशिप है लेकिन उम्मीद है कि ये सीनियर चैम्पियनशिप भी हम जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू हमजा एंड हिज फादर और जो भी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, फादर और वो खुद और उनके अलावा और आपका चैनल और जो दूसरे भी जो भी मीडिया ने उसको सपोर्ट किया है, हैट्स ऑफ टू देम। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा क्रेडिट जो है उन लोगों को जाता है कि 37 साल में कोई बंदा निकल ही नहीं सका, इवन टॉप 10 में नहीं आ सका। इकबाल साहब कैसे निकलेगा 37 साल में कोई टैलेंट पाकिस्तान के लिए? जहांगीर खान वर्ल्ड चैंपियन रहे, पाकिस्तान के मुतअद्दिद टाइटल जीते, 555 का रिकॉर्ड रहा उनके मैचेस जीतने का, लेकिन 12 साल के बाद जब वो कोर्ट में वापस आएंगे तो जूनियर कहां से निकलेंगे? एग्जैक्टली और दूसरी बात ये कि कोई वो जमाना
वो ज़माना जो शहजादा ये था कि क्वार्टर फाइनल पाकिस्तानी खेल रहे होते थे, सेमीफाइनल भी पाकिस्तानी खेल रहे होते थे और फाइनल भी जब पाकिस्तानी खेल रहे होते थे, वो चीज़ हमें नहीं देखी। और स्ट्रगल किया जहांगीर ने और फिर चैंपियन बने, 10 साल तक जो है स्क्रीन से आउट रहे। हाँ, 10 साल तक स्क्रीन से आउट रहे। और उसके बाद फिर जांशेर आते हैं। जांशेर ने भी बहुत ज़बरदस्त पीक देखा, एक सबलाइम परफॉर्मेंस देखी उन्होंने। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो भी गायब हो गए। फिर उसके बाद हम बिट्स एंड पीसेस में कुछ जूनियर लेवल पे अच्छे लड़के आए, लेकिन अब हमें उम्मीद है। लेकिन उन जूनियर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई उनको पॉलिश करने वाला नहीं था। अगर जानशेर जहांगीर खान की बात कर ले तो हाशिम खान उनके पीछे हुआ करते थे दीगर। तो लेकिन जानशेर और जहांगीर ने कुछ मेहनत नहीं की शुरू के दिनों में। अगर वो कर लेते तो शायद पाकिस्तान में जो है 37 साल का अरसा नहीं लगता। बिल्कुल। और ये भी होता था कि वो जो बच्चे होते थे जिनमें पोटेंशियल था हमजा की तरह, वो क्या करते थे कि लेवल 1, लेवल 2 की या लेवल 3 की जो है वो कोचिंग का सर्टिफिकेट लेके और बाहर चले जाते थे। तो इस तरह जो है वो हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो जाता था और वो एथलीट बाहर चले जाते थे और फिर वो वहाँ के लिए जाके काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती थी। तो जब आप उनको ब्रेड एंड बटर नहीं देंगे तो वो कहाँ से अपनी फिटनेस कहाँ से रखेंगे, अपनी एजिलिटी कहाँ से रखेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्योंकि इसी मुल्क के लिए वो जीतने के लिए जा रहे हैं और हम उसको सपोर्ट नहीं करते तो फिर यही होगा। हमारी उम्मीदें हैं कि अब जो है हमजा खान भी आ गए हैं और 2-3 और भी आ जाएं तो फिर हम मेन स्ट्रीम पे। अच्छा, जानशेर से मेरी बात हो रही थी। जानशेर ने कहा कि हमजा खान के अलावा एक नूर जमान है, खिलाड़ी है, पेशावर से ताल्लुक रखता है, उसमें भी बड़ा टैलेंट है। तो हमारी भी दुआ है कि नूर जमान भी आए और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीते। मैं तो चाहूंगा कि वो दौर दोबारा आए जब हम प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में सिर्फ पाकिस्तानियों को देखते थे। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें भी ये फिटनेस की वजह से जीते हैं, क्योंकि देखें अब पहला मैच उन्होंने हारा है, दूसरा जो है वो 14-12 हुआ है, पहले 12-10 पे जब वो हारे हैं अपना हमजा, और उसके बाद जो है कमबैक किया उसने। और उन्होंने कम बैक किया। मगर ये कि ये दोनों मैचेस बड़े जो फर्स्ट 2 थे वो बड़े थ्रिलिंग थे और उसके बाद जो है वो जकरिया उनका मुकाबला नहीं कर सका। तो एक हमारी हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई है कि हमने जो है अपनी फिटनेस और स्टेमिना की वजह से इकबाल साहब फिटनेस के हवाले से मजीद भी बात करेंगे आपसे। सुंदर मौजूद हैं, सुंदर से बात कर लें। सुंदर से तीरंदाजी का खेल पाकिस्तान में तो मकबूल होता ही रहा है और बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो पहला तजुर्बा कैसा रहा नेशनल गेम्स में? आपने जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो कराची गेम्स मुनक्किद हुए वहाँ पर आपने एज ए वॉलंटियर काम किया, एक सपोर्ट कैसा रहा KMC की जानिब से आपकी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा KMC की जानिब से। एंड बेसिकली मैं जो हूँ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से नहीं थी, मुझे अप्रोच किया था सर नदीम ने, नदीम खान वहाँ होते हैं। एंड इन चीज़ों में मैंने एक अभी जैसे मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस दौरान जो है काफ़ी चीज़ें मैंने अभी जैसे हमारी वेकेशनली सेंटर्स स्टार्ट थे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने नोट की कि हमारे पास एवेन्यू का जो मसला बताया जाता है वो है नहीं। अभी नेशनल्स हुए, हमने नेशनल्स की तैयारी की तो बहुत जोश खरोश से थी, लेकिन हमें प्लेयर्स उस टाइप के मिले नहीं थे। कि उसका रीज़न कि हम लोग एवेन्यू को कर रहे होते पॉइंट आउट कि हमारे पास जगह नहीं है। अभी बेसिकली अभी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा इन्विजिलेटर के तौर पे अभी एग्जाम्स हो रहे थे तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरा जाना हुआ। करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी ही कहना चाहिए फजूल ख़राब होती हुई मुझे दिखी। स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। आई एम शॉक्ड कि हमारे पास इतने अच्छे बेहतरीन सेफ इन्वायरमेंट मौजूद है लेकिन हम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। हर जगह हमें एक क्राइटेरिया दिया जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से। ये स्कूल्स कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये असासा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा कि हम इसे यूटिलाइज करें। लेकिन कहना चाहिए करोड़ों की इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने इतनी अच्छी एक जगह को मिसयूज होते हुए देखा। तो मैं पहले तो ये कहूँगी कि प्लीज़ आया जितने भी कराची में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, इसका सर्वे किया जाए, इससे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म एज ए स्पोर्ट्स उसके एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाए।
क्योंकि अब ओपन एरियाज हमारे लिए इतने सेफ नहीं हैं, क्योंकि मंशियात का इतना जोर हो गया है कराची में कि आप उसको कवर नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को कहाँ तक बचाएंगे। अब जब ये इन्वायरमेंट होते हैं हमारे पास कि इनके बाहर एक सिक्योरिटी होती है प्रॉपर प्रोवाइड वो की जाती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास स्पोर्ट्स गर्ल्स या स्पोर्ट्स मैन या एज अ प्लेयर बच्चा अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जब हमारे नेशनल्स होते हैं, आया हम यहाँ पे ज्यादातर देखते हैं कि सॉरी टू से मैं खुद इस फील्ड का हिस्सा हूँ, लेकिन ये हरासमेंट केस बहुत ज्यादा नजर में आते हैं बच्चियों के हवाले से, बच्चों के हवाले से। मिसयूजिंग बहुत है, ब्रेन वॉशिंग बहुत है। आया इस पे भी अब काम किया जाए, क्योंकि हम कहना चाहिए हम बिछड़े हुए मुल्कों में नहीं हैं, हम बैकवर्ड बहुत हो गए। लेकिन स्पोर्ट्स अगर आपका एक्टिव नहीं होगा, स्पोर्ट्स हेल्दी नहीं होगा, तो हम लोग कहना चाहेंगे ऐसे हमें अगर इन्वायरमेंटली अगर हम बोले तो हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर दिमाग का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं हमारे जो थे अभी मैं जो हूँ अभी सडनली बहुत अच्छी जगहों पे, बहुत हाई फाई कहना चाहिए DHA जगह जैसी जगहों पे हमारी वर्कशॉप्स हो रही थी। वहां मैंने देखा वहाँ फिजिकल एजुकेशन का कोई वो ही नहीं है, खवातीन को पता ही नहीं है फिटनेस होती क्या है। उन्होंने अपने बच्चों को एक्टिव होते हुए देखा, तो अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया काफ़ी जगह। मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन ये ऐसी जगहें हैं जहां हमें पता चलता है कि हमारी खवातीन जो इतनी कहना चाहिए जहनी दबाव का शिकार हैं, बच्चे इतने वो हैं मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनका क्या परेशान हाल है। तो एक ओवरऑल अगर मैं इसका कैलकुलेट वो करूं तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो गवर्नमेंट स्कूलों को प्रॉपर किया जाए, इसके ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये ऐसे जाया नहीं होनी देनी चाहिए। हर नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर देते हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट की कोई कहना चाहिए रेख देख इसका कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। कराची में कितने, अब तो हम ग्राउंड्स को छोड़ ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड्स पे जो आपको चाइना कटिंग हमने स्टार्ट कर दी उसे तो अब हासिल करना ही फजूल है। इस पे हम बात करते हैं कि हमें हमारे ग्राउंड्स प्रोवाइड किए जाएं, हमें ये दिया जाए वो दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी ये सडनली मेरा खुद का विजिट था, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था, तो उस पर मैं एक वो दूंगी मशवरा दूंगी कि आप लोग स्कूलों को बेहतर बनाएं। दूसरा, जब ये स्कूल्स में से बच्चे जाएंगे वो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, जो कि अपनी जो होममेड वो हैं कहना चाहिए, जो हाउसवाइफ हैं जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको काफी ईजी होगा कि वो जो है अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें। जब तक हमारी वालिदाएं फिट नहीं होंगी तो हम फिट नहीं हो सकते। तो बिल्कुल फिट की बातों में मजीद भी आपसे बात करेंगे। इकबाल साहब, कितने मुत्तफिक आप नजर आ रहे हैं सुंदस की बात से? बिल्कुल, मैं इनकी मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा कि इन्होंने जो ये स्कूल की बात छेड़ी है और खुद जाकर मुआयना किया है और उसके बाद रिसर्च करने के बाद इस चीज़ को बयान करें, क्योंकि आप भी एक बाकायदा तौर पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स रह चुके हैं लियाकत यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल के, तो यकीनन इस तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए हर किसी को। देखें, यूनिवर्सिटीज़ हों या इंस्टीट्यूट्स कोई भी गवर्नमेंट के हैं, उनके लिए जगह गवर्नमेंट देती है और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि वर्क एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये तो अर्बन सिटीज़ में फिर भी अल्लाह की मेहरबानी है कि इनरोलमेंट है और बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव गोटों में तो ज़मींदारों ने अपनी औताकें बनाई हुई हैं या वहाँ पे भैंसें बांधी हुई हैं। मतलब ये जो है ना एक शर्मनाक चीज़ है जो गवर्नमेंट के ऊपर जाती है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को संभाल नहीं सकती। आपने जब एक चीज़ बनाई है तो आपने ये प्लान किया होगा, एक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा कि आपने ये चीज़ बनाई है तो उसको जो है कंटिन्यू करें। और कंटिन्यू करने का ये है कि आप उनमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी दें, तालीम के अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी दें, ताकि जो है वो टीचर साहबान भी थोड़ा एनर्जेटिक हो, उनकी स्टूडेंट्स जो है वो हमारे एनर्जेटिक हो। हम जब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं तो शहजाद साहब मैं आपको बताऊं कि स्पेलिंग भी एक कंपटीशन होता वो जो है एक वर्बल है। हमने देखा कि स्कूल जो कॉलेज के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के, वो बहुत उनके अंदर जो है पोटेंशियल है। सिर्फ मसला आता है एक्सेंट का और डायलेक्ट का, और वहीं फंसते हैं क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल से वॉलंटियर आते हैं तो वो जो है उनके एक्सेंट पे वो उनको जो है फॉलो नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट्स में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जितनी जगह गवर्नमेंट स्कूल्स में है जो सुंदस ने बताया, उतनी जगह जो है वो एमिनिटी प्लॉट वाले प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है। लेकिन
प्राइवेट स्कूल्स जो है वो भी कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी बिट्स एंड पीसेस में जो चीज़ें बनी हुई हैं और जो बच्चे अपनी खुशी से खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है जिस पे जो है हम देखें कि हम दुनिया में जाके राज करें। और वही आपके पास हमज़ा खान जैसे इंडिविजुअल्स तो आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा हों। तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अल्लाह करे कोई जो है इनको अल्लाह ताला अकल दे कि कुछ जो है स्पोर्ट्स पे। और मुझे सुंदर की बात बहुत ज़बरदस्त लगी कि हमने जो है अपनी सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो स्पोर्ट्स को डेवलप करना। अच्छा, उसके साथ साथ सुंदर कह रही थी कि वालिदैन को भी अब इस तरफ जो है अपनी तवज्जो देनी चाहिए, खासकर अपने बेटियों के हवाले से कि फिटनेस लेवल पर वो भी काम करो और खुद अपने आप पर भी जो है इस पे रिसर्च करना चाहिए। बिल्कुल, क्या है कि देखें, अगर वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप डॉक्टरों से बचना चाहते हैं, अस्पतालों से बचना चाहते हैं, तो पहले तो आप अपने आप को फिट करें और फिर उसी पैटर्न पे अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें स्पोर्ट्स में और पुश करें स्कूल इंतज़ामिया को कि भाई हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स भी सिखाएं तालीम के अलावा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्टिव तभी होंगी कि जब पेरेंट्स जो है वो खुद सोचना शुरू करेंगे। अब आप देखते हैं कि हमारे पार्क्स जो हैं वो उस पर काफ़ी लोग जो है आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग ऐसे ही घरों में बैठे रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। तो उनको चाहिए कि खुद भी एक्सरसाइज करें और अपने बच्चों को एक्सरसाइज की तरफ जो है वो रुजू करें। बिल्कुल रुजू करें। फिटनेस की तरफ दोबारा आते हैं सुंदर से। जिस तरह अब हम देखते हैं कि फिटनेस लेवल अगर हम देखें तो बहुत कम अब खिलाड़ियों का होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हम इस तरफ अब तवज्जो नहीं दे रहे? पहले तो कहते हैं जिसको देखोगे वैसे ही बनोगे, तो पहले तो फिटनेस ट्रेनर को देखा जाए कि वो कितना फिट है। सही है। अब यानी आपकी डमी निकली, कहना चाहिए क्या बोलूँ मैं, उसे मुझे समझ में नहीं आता। वो अपने आप को अगर फिटनेस ट्रेनर बोल रहा है तो उसने पहले अपनी फिटनेस पे काम क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो ये बात। दूसरा, कभी उसने आया 17 साल पहले 18 साल पहले वो किसी इवेंट का हिस्सा रहा होगा, किसी गेम का हिस्सा रहा होगा, वो उसी बेस पे काम कर रहा है। मेन चीज ये आती है कि हमारे पेरेंट्स को बेसिकली ये चाहिए कि वो जहां बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में भी आता है फिटनेस ट्रेनर या नहीं। अब सेकंड चीज आ जाती है हमारे जिम्स और हमारी बेसिकली फिटनेस जो होती है ना, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है जब आप अपने कहना चाहिए स्टेमिना को डेवलप करते हैं। हमारे बच्चे से तो कहना चाहिए 1 किलोमीटर नहीं भागा जाता, स्पोर्ट्स में है, लेकिन अगर आर्चरी की अगर मैं बात कहूँ तो आर्चरी में उस टाइप की ट्रेनिंग या फिटनेस नहीं करवाई जाती जो कि इसकी बेसिक्स हैं। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया कर दिया है कि आपको अपने सिर्फ हैंड्स को एक्टिव करना है, अपनी लेग्स को, आपके स्टेमिना को सिर्फ खड़े होने तक के स्टेमिना आपको अपना डेवलप रखना है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिटनेस जो है सबकी इक्वल होती है। आपकी उसमें रनिंग आ जाती है, उसमें बॉडी फिट कहना चाहिए एक्सरसाइज आ जाती है। मेन चीज आपकी जो है फूड सप्लीमेंट्स आ जाते हैं कि आप आया यूज क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे मेन चीज ये आती है कि हमें जो वो बताई जाती है, डाइट बताई जाती है, वो बिल्कुल सुंदर डाइट पे भी बात करेंगे अपने शो में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से और फिर सुंदर से बात हो रही थी, इससे फिटनेस के हवाले से इकबाल मेमन साहब से भी बात हो रही थी फिटनेस के हवाले से, तो मजीद बात कर लेते हैं सुंदर से जहाँ से हमने बात छोड़ी थी फिटनेस के हवाले से। सुंदर क्या कहेंगे, जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि डाइट के हवाले से भी खिलाड़ियों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो भी नहीं देते, जो कोचेज होते हैं वो भी अपने फ़र्ज़ को तरीके से निभाते हुए नज़र नहीं आते, इस पर क्या कहेंगे? बेसिकली मैं यही कहूँगी कि जो हमारी डाइट है, जो हम प्लान कर रहे हैं, सही है, उसे तो हम नेचुरली उस पर रखें तो ज्यादा अच्छा है। सप्लीमेंट्स यूज करना नॉट बी गुड, सही है। वो आपके हेल्थ के लिए एक टाइम तक वो काम करता है, जिस चीज को आप जितनी जल्दी इंप्रूव करते हैं वो उतनी जल्दी डिक्रीज की तरफ भी आती है। टेस्ट होते हैं, ड्रॉप टेस्ट होते हैं, तो उस वक्त तो फिर ये सारी चीजें वाजे हो जाती है ना सुंदर, तो फिर उनका कैरियर दांव पे लग जाता है। लेकिन मैं आपको यही तो बता रही हूँ, जितना आप फिजिकल अपने आप को वो रखेंगे, जितना नेचुरल फूड यूज करेंगे, उससे ज्यादा अच्छी ग़िज़ा दुनिया में मैं नहीं कहूंगी कि कुछ है।
चाहे आप चाइना ले लें, कोरिया ले लें, ये लोग नेचुरल फूड से ही सप्लीमेंट अपने वो कर रहे होते। ये कोई आया किसी मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे होते। हमसे ज्यादा कहना चाहिए फिटनेस, अगर कहें कि हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक जिम को जो है अपना वे ऑफ सर्कल बनाया हुआ है कि हम जिम जाएंगे, वहां हम एक्सरसाइज करेंगे और इनफ, वो हमारे 2 घंटे 3 घंटे की प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम मुस्तकिल जो एक कहना चाहिए अपनी चिट-चैट में लगे रहते हैं। उसमें काफी चीजें फिटनेस होती है आपकी मेंटली हेल्थ से रिलेटेड, कि आपका दिमाग कितना रिलैक्स है, आपके बॉडी पार्ट्स कितने मूविंग हैं, आप कितने एनर्जेटिक हो, इस चीज को कन्वर्ट किया जाता है फिटनेस की तरफ, इसको देखा जाता है। हमारे यहाँ जो है बेसिकली हमने नेचुरल फूड से ही हटा दिया। हम कहते हैं कि भाई आप जो हो बॉयल आलू खाओ, आप अपने डाइट को इस तरीके से प्लान करो। आप कहना चाहिए कैबेज हो गया, आपके जो है नॉर्मली घर से जो आप खा रहे हो उससे ज्यादा अच्छी ग़िज़ा कहीं नहीं होती है। बस ये होता है कि हम थोड़ा ऑयलिंग, थोड़ा हैवी फूडिंग, फास्ट फूडिंग को अवॉइड करना सीखें, क्योंकि फास्ट फूडिंग एक तरीके का जहर है हमारे लिए। स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम फूड करते हैं, हम लोग डाइट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चले जाते हैं पिज्जा शॉप पे, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। अब आप बताएं यहाँ कहाँ फिटनेस हमारी हो गई। हमारे जो है माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमारे जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, वो खुद हमारे साथ यहाँ इन्वॉल्व हुए भी होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि हम अपनी नेचुरल फूड क्या रखें, नेचुरल, ये आप अपने मेंटली उस पर वही नहीं करें ना, सपोज ही नहीं करें। मैं खुद जो हूँ फिटनेस की ट्रेनर हूँ, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलती, मैं कभी भी किसी वालदा को ये नहीं बोलती आया आप ये खाएं, आया आप ये नहीं खाएं, क्योंकि बॉडी को एक चीज की नीड होती है, वो मांगेगी आपसे, लेकिन आप उसको हद से ज्यादा ना खाएं। बस इतनी सी बात होती है ट्रेनिंग की। अच्छा, ट्रेनिंग की बात होती है, फिटनेस पे बात हो रही थी, तो बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं इकबाल मेमन साहब आप फिटनेस के हवाले से भी, कितना आप इस पे इनके जो है परफॉर्मेंस पर ऐड करना चाहेंगे अपने नहीं, नहीं बिल्कुल ये इनकी बात सही है कि एक नेचुरल डाइट पे हम जो है ना प्लान करें, क्योंकि देखें आप के पास वो डाइट्स एक तो अवेलेबल नहीं है जो साइंटिफिकली ग्लोबली आपको मिलती हैं, और जो भी हमारे पास नेचुरल हैं जिसमें रॉ वेजिटेबल जो है ना वो ताज़ा सब्जियां कच्ची भी हों, और या तो उनको जो है सिंपली बॉयल करके खाया जाए। क्योंकि क्या है कि स्पोर्ट्स के लिए जो आपको एजिलिटी चाहिए, आपको जो है वो एंड्योरेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। संदस ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा, दूसरी बात यह कि हमारी सोसाइटी में हम अमलगमेट हो गए हैं। एक तरफ हमारे पास कढ़ाइयाँ हैं और तिक्के, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास या पिज़्ज़ा हैं और बर्गर है। तो हमारे पास एक कोई सूटेबल अवेलेबिलिटी नहीं है जो कमर्शियली मिलते हैं। घरों में जो खाने में बनते हैं वो बेहतर होते हैं। उसमें जो है आपने एक बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, जिसमें जो है आपने प्रोटीन्स को रखना होगा, चाहे वेजिटेबल्स आपके पास हो, सोयाबीन हो, आपके पास फिश हो, आपके पास मटन हो, तो ये चीज़ें जो हैं, और मिल्क हो, तो ये चीज़ें जो है वो एक बैलेंस डाइट बना के, और आपको जो भी चीज़ें चाहिए, हाँ अभी हमारे पास न्यूट्रिशंस भी हैं, उनसे हम जो है रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इकबाल साहब इतनी महंगाई में खिलाड़ी कैसे अफोर्ड करेंगे, ये भी हमें बता दें जरा सा। सर जी, यही है कि जो उनके पास अवेलेबल है, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसी के अंदर ही रहते हुए उन्होंने फिटनेस रखनी है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इस पॉइंट से हट के अगर हम मैराथन पे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में वो जो है नौजवान भागते हुए नजर आते हैं, और फिर जब वो मैराथन में आते हैं तो वो जीत जाते हैं, उनकी कोई ज़्यादा डाइट प्लान भी नहीं होता। तो ये है कि फिर हमें जो है वो अपने नेचुरल सिस्टम के तहत, और जिस तरह सुंदर ने कहा कि हमारे बच्चे 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते, अगर हम स्टेमिना पे ही वो इन्हिसार करें, तो मैं समझता हूं कि आगे आ सकते हैं हम। स्टेमिना की बात हो रही तो थोड़ी सी बात है सुंदर से खिलाड़ी अब तवज्जो नहीं देते हैं, खासकर वक्त नहीं देख पाते। हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग का टाइम होता है उससे भी अब दूर भागते हुए नजर आ रहे। क्या वजूहत है, क्या उनके जहनों में कोई एक ऐसी चीज़ बस गई है कि अब ट्रेनिंग से हटकर अगर हम कोई काम करें वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके, क्योंकि इकबाल साहब भी कह रहे थे कि जहाँ पर हम ग्राउंड को आबाद रखेंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। हाँ जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो हैं, हर चीज़ एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, पूरा सिस्टम इसको जो है कहना चाहिए इसका बेसिकली
वो रखता है, अहमियत रखता है इस बात पे कि आया अगर एक बच्चा अपनी रूटीन लाइफ से हटके चल रहा है या वो अपनी कहने चाहिए फिटनेस को टाइम नहीं दे रहा है एज अ स्पोर्ट्समैन या एज अ नॉर्मली, तो वहाँ डिस्टर्बेंस क्या है हमारे यहाँ? पहले तो डिस्टर्बेंस सबसे मेंटली डिस्टर्ब हम लोग यहाँ है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर हम महंगाई को ही रोते रहे तो ये दुनिया का ही एक वो है, स्केल है कि हम इससे हटके नहीं चल सकते क्योंकि हम रहे अपने मुल्क में ही रहे। दूसरा कि बच्चा क्या क्या चीजें फेस करेगा। अभी आया जब मैंने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्टार्ट की थी, मैं अपने घर से एक कहना चाहिए पेन ही नहीं लेती थी, तो मैं उसको खुद से प्लान करती थी। आया आज जो कुछ मैं यहाँ अपने आप को फेस कर, यानी मैं यहाँ हूँ जो भी कर रही हूँ वो मैंने अपने उस पे बिहाफ पे किया, मेरी फैमिली ने इस पे मैंने अपनी फैमिली को तो वो नहीं दी, कहना चाहिए जहमत नहीं दी कि आया वो मुझ पे एक्स्ट्रा वो करें। लेकिन अब एक्सपेंसिव इतने ज्यादा हो गए, बच्चा क्या क्या फेस करे, अपनी डाइट प्लान वो करे जो कि एक आपको टीम में रहने का मशवरा दिया जाता है कि आप ऐसी ऐसी डाइट प्लान करें जो कि बहुत कॉस्टली होती है। मेन चीज आ जाती है उसमें सप्लीमेंट्स, जो कि मैं पहले कहती हूँ सप्लीमेंट्स इज नॉट बी गुड फॉर द हेल्थ। एंड सेकंड कि जब हम बात करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट आ जाती है। अब कहना चाहिए अब जिसकी अपनी कन्वेंस भी है वो यही सोचता है यार 300 रुपए का पेट्रोल डलवा के मैं इतनी दूर आऊंगा, इससे अच्छा है मैं करीब में कहीं देखूं, करीब में कहीं हमारे एवेन्यू कहना चाहिए मुकम्मल ही नहीं है। तो वो स्पोर्ट्स जो बच्चा बहुत अच्छा एक बेहतरीन मुस्तकबिल में एक स्पोर्ट्समैन बन सकता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, उसके अंदर बहुत सी एबिलिटीज होती हैं, सही है। वो वहां आके कहना चाहिए एक बिल्डिंग जो बनी हुई होती है ना, खुद हम लोग उसको कहना चाहिए खत्म कर देते हैं। रीजन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेस जब नहीं होंगे तो कोई भी चीज अपने आप को डेवलप कर ही नहीं सकती। अब हमारे मुल्क का असासा हम हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं जो कि अभी कहने चाहिए इनिशियली एज पे अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, जब थोड़ा सा भी स्टेमिना अपना अपग्रेड करेंगे, कंपटीशन की तरफ आएंगे, उन्हें कहना चाहिए आने वाले वक्तों में इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उनको अपने आप से होने लगेगा कि हम यहाँ तक पहुंच गए, सही है, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। इसमें दो चीजों का नुकसान होता है हमें, या तो वो अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं क्या आया आपने हमें इस फील्ड में या हमें इतना सपोर्ट क्यों किया, सही है। दूसरा वो अपने आप से नाउम्मीद हो चुके होते हैं कि हम जो बन सकते थे हम आगे बन ही नहीं सके। तो दोनों चीजों में हम मेंटली डिस्टर्ब, जो कहना चाहिए फिजिकल का हिस्सा है, एक स्पोर्ट्समैन की स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो चुकी होती है। फिर आने वाले टाइम में बच्चा ये सोचता है कि मुझे अपने घर को सपोर्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारी एक सोसाइटी में किसी के 2 से 3 बच्चे तो होते ही नहीं है। अगर वो बड़ा है तो वो अपने छोटे बहन भाइयों को अपने माँ बाप के साथ देखेगा, और अगर वो मिड कोई भी है वो अपनी एजुकेशन को देखेगा, उसके ऊपर पूरे खानदान जो डिपेंड हुआ हुआ होता है। तो अगर हम इन सब एक स्ट्रेटजी को देखें तो मुझे सबसे बेहतरीन अपने सर्वे में एक चीज लगी कि आया जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इन्हें फ्री ऑफ कोर्स बच्चों के लिए डेवलप किया जाए, उनको बनाया जाए, इनके एवेन्यूज प्रॉपर वो किए जाए ताकि बच्चा वहां जाके सेफली हेल्दी अपने करीब के एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो करना चाहे वो कर सके एक अच्छे कोच की मदद में। क्योंकि हमारे पास फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स कहने जाए इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, उनकी भी कोई जॉब नहीं है, उनका भी कुछ नहीं है मुस्तकबिल जब फिजिकल उसको। लेकिन सुंदर यहाँ तो हम देखते हैं कि जो ग्राउंड होते हैं वो भी अब प्राइवेटी तौर पर हो जाते हैं, वहां पर भी चार्जेस अगर बच्चों से लिए जाते हैं तो फिर तो वहां पर बच्चे कैसे जाएंगे? तो सिस्टम का काम क्या है? सिस्टम का काम यही है कि वो इन चीजों को कहना चाहिए पॉइंट आउट करे, इस पे अपनी नजरसानी करे, इसके ऊपर पूरा एक कहना चाहिए वो भी बैठाए, कहना चाहिए टीम बिठाए कि आया अगर ऐसा होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके जो है कहना बेसिकली हमारे यहाँ तो ये चीज अलमिया है ना कि हम जो है किसी चीज पर क्रिटिसाइज नहीं करते। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा अर्सा इसमें रह चुका, अब जो मैं देख रही हूँ वो बहुत ज्यादा भयानक है कि आप जो है बच्चों को आगे करने के नाम से, सॉरी टू से मैं नाम नहीं लूंगी उन बच्चों का भी क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं और बहुत अच्छी जो नहीं है वो आगे चल के बहुत अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं, आप लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो। ब्रेन वॉश क्यों हो रहा है? क्योंकि हर तीसरा बंदा फिटनेस ट्रेनर है, हर तीसरा बंदा कोच है, उनके पास उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड है, अगर वो आया है इसके कोर्सेज करवाए जाए ताकि आपके पास भी एक अब कहना चाहिए प्रॉपर लिस्ट मौजूद हो कि हमारे मुल्क में या हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे क्राइटेरिया में ये बंदा
ये काम सर अंजाम दे रहा है, हमारे पास कोई किसी चीज की लीगल वो है ही नहीं। लीगल की बात हो रही है, थोड़ी सी जो है इकबाल साहब से भी बात कर लेते हैं। इकबाल साहब है, क्योंकि कोर्सेज करने के लिए जो है अगर बाकायदा तौर पर लेवल कोर्सेज किसी भी चीज़ की जाए फिटनेस के हवाले से या दीगर जो भी कोर्सेज होते हैं, अगर क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उस तरफ वो अपना माइंड रखे। हम देखते हैं कि अगर वो कोई फुटबॉल का कोर्स कर आ रहा है लेवल 1 का, तो हम देखते हैं वो क्रिकेट में भी फिटनेस ट्रेनिंग करवा रहा होता है। ये फ़र्क शायद नज़र आता है आपको? पहली बात तो ये कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊंगा कि जो हमारे डीपीज हैं उनके पास मास्टर्स डिग्री है, लेकिन डिग्री तो है, क्या डिग्री की जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उन्होंने देखा था या नहीं देखा था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके पास डीपीज हैं कि जिनके पास सिर्फ डिग्री है, स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हम मादरत से पहले तो हमारे सिस्टम की इतनी बड़ी वीकनेस है कि आप उनको एडमिशन तो दे देते हैं, एनरोल तो कर लेते हैं डीपी शिप के लिए या मास्टर्स के लिए इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन, लेकिन उनके पास फिजिकल एजुकेशन तो आप उनको किताबी तो दे देते हैं, लेकिन उनके पास कोई फिजिकल एबिलिटी होती ही नहीं है किसी को सिखाने की। अब हमारे पास हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी स्क्वॉश का रैकेट नहीं पकड़ा और वो स्क्वॉश के अहदेदार हैं। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से होता है। दूसरी बात ये कि हर गेम का एक मास्टर ट्रेनर होना चाहिए। ये नहीं है कि वो हर जगह जैक ऑफ ऑल हो जाए। जब वो जैक ऑफ ऑल हो जाता है तो वो मास्टर ऑफ नन हो जाता है, ठीक है ना? तो वो किसी चीज़ का मास्टर नहीं रहेगा। और आपने जो भी बातें अभी की हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि हमारा जो भी शख्स है वो वल्नरेबल है। वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ फिट हो जाए और मैं उधर अपना जो है काम चलाऊं। होता है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सोसाइटी जब तक इम्प्रूव नहीं करेगी, जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं सोचेंगे उस पर, वो विजन नहीं होगा और वो फिर इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती। तो ये हमें घूम फिर के देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सोसाइटी में यही प्रॉब्लम्स हैं और जो भी आप हैं या मैं हूं या सुंदर हैं, हम अपनी मोटिवेशन में आए। अच्छा, बच्चे की मोटिवेशन जो है एक होती है कुदरती, दूसरे होते हैं उसके मेंटोर्स जो उसको मोटिवेट करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया कि हम जो है वो बस के ऊपर चढ़ के आते थे, ठीक है, तो वो उनकी अपनी क्रेज थी, उनकी मोहब्बत थी उस गेम से, और वो तभी जो है वो दुनिया के लेवल पे आए। तो यही हर स्पोर्ट्स के अंदर यही होगा कि जब तक वो क्रेज नहीं होगा, ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और हम वही वाली बात है कि इस चीज़ को हम छड़ी मारते रहेंगे। सोसाइटी हमारी फिलहाल तो अगले 50 साल तक यही ऐसी ही रहेगी। सिर्फ एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, और अगर उसको खुशकिस्मती से कोई मेंटोर मिल जाता है, कोई मोटिवेशन वाला बंदा मिल जाता है, तो वो उसको और मजीद निखारेगा। लेकिन इकबाल साहब, हम यहाँ पर अगर जिक्र करें तो खिलाड़ियों के हवाले से, क्योंकि रोज़गार अगर नहीं होते खिलाड़ियों के पास है तो शायद वो खुदकुशी करने पे भी आमादा हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों एक एशियन स्नूकर चैंपियन माजिद खान, उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या कहेंगे ऐसे हालात में? देखिए, बिल्कुल हालात, मैंने आपको क्या कहा कि सोसाइटी हमारी सच ऐसी है कि इसके लिए एक तो स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर से वो स्ट्रॉन्ग हो, इन चीज़ों को वो बर्दाश्त कर सकें। दूसरी बात ये कि उनको फिर सोसाइटी जो है ना वो एक मास्टर नहीं बनाती, वो जैक ऑफ ऑल हो जाते हैं। उनके पास बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कोई काम कर रहे होते हैं। सिर्फ वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे होते, कहीं पे टीचिंग कर रहे होते हैं या कहीं मैकेनिक का काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि उनको सर्वाइवल चाहिए, सर्वाइवल जो है ब्रेड एंड बटर अगर उनको नहीं होगा तो आप क्या करेंगे स्पोर्ट्स में आगे? आप गिल्ली डंडा तो खेल लेंगे, लेकिन ये कि आपको जो है जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है उसके अंदर तो फिर आप वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जिस शख्स का माजिद का आपने बताया, ऐसे सेंसिटिव सोल्स भी हैं हमारी सोसाइटी में, बल्कि हर सोसाइटी में, जो है वो कंस्ट्रेंट्स में, टाइट कॉर्नर में आ जाते हैं और फिर वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे जो हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारा एक बच्चा जो उसको अगर हम हौसला अफजाई करते, उसको कोई जॉब दे देते, और मैं
ये आपके चैनल से गवर्नमेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक लेवल पे जो भी बच्चा या बच्ची स्पोर्ट्स में आ जाते हैं तो उनकी एम्प्लॉयमेंट का या कोई वजीफा उनको दिया जाए, ताकि जो है वो अपने आप को भी सरवाइव कर सकें और अपनी फैमिली को भी जो है किसी हद तक सपोर्ट कर सकें। किसी हद तक सपोर्ट कर सके। इसी पे सुंदर्स की तरफ भी आते हैं खुदकुशी के हवाले से कि प्लेयर्स अब खुदकुशी करते भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे सुंदर्स इस पे? वही बात कि प्लेयर भी एक इंसान है। अभी पंजाब में सडनली एक वालदा ने अपने बच्चे के साथ अपने आप को जो है फांसी लगा दी, यानी वो बच्चा मे भी 2-2.5 साल का था। तो हालात तो हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि प्लेयर क्या सम टाइम के छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे होते हैं ये सोच के कि हमारे माँ बाप ने हमारी एजुकेशन पे इतने पैसे लगा दिए, हम कुछ कर नहीं पाए या हमसे कवर नहीं हो रहा। हमारे ऐसे केसेस तो हम लाखों अपने दिन में देख चुके होते हैं, नजरों से हमारे गुजर चुके होते हैं। बात ये आती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सही बात बोल ही नहीं सकते ये सोच के कि सामने वाला नहीं बोल रहा। तो भाई मैं अपने इसमें ये कहूंगी कि मैं अपने इन्वायरमेंट में इस चीज को बड़ा सेफली वो करती हूँ, प्रोटेक्ट करती हूँ कि मेरे पास जो बच्चे हैं एटलीस्ट वो ना किसी और इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे जब तक उनके वालिदैन उनको ना लेके जाएं। दूसरा, क्योंकि ये आया मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी किसी के ऊपर थोप नहीं सकती कि दूसरा इंस्ट्रक्टर बच्चा जो है किसी और इंस्ट्रक्टर में इंटरेस्ट ले रहा है या वो वहां जाके प्रैक्टिस करना चाह रहा है। तो इस चीज का सबसे मेन चीज है उसके वालिदैन आए, सही है, उसके वालिदैन उसको लेके जाएं। ये हम एक सोसाइटी का रोल होता है। हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम अपने आप को इस्लामिक वो कहते हैं, कंट्री कहते हैं, लेकिन आया हमें ये नहीं पता कि हमारी बच्ची लेट क्यों घर पे आ रही है। हमारी हर चीज को ना सिस्टमलाइज जो है उसे फॉलो किया जाता है, उस पर नजर रखी जाती है। मैंने जैसे आपको बताया कि अब हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड ऐसी हो गई है जिसमें काफी बच्चे, इवन गर्ल्स तो बहुत कहना चाहिए पीछे हो गया, दुनिया में चलता है, हमारे यहाँ बॉयज हरासमेंट का शिकार है, सही है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, जबकि ओपन ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास ओपन ग्राउंड अवेलेबल है, हम सबके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किस तरीके से हरासमेंट फेस कर रहे हैं हमें नहीं पता। कोई फिजिकल प्रैक्टिस के नाम से करवा रहा है, कोई अभी हमें इंडिया का तो सुनते हैं जो कहना चाहिए कबड्डी जीत के आई थी उनकी नेशनल, तो हमारे मुल्क का क्या हाल है। हम तो कहना चाहेंगे, हम देख रहे हैं, हम नहीं बोल सकते। सडनली मैंने जाके एक हमारे इंस्ट्रक्टर है, हमने उनसे बोला कि इज नॉट गुड, आप क्यों करवा रहे हो एक फीमेल को इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से, इस्लामिक रूल के हवाले से आप वही नहीं करते। उन्होंने बोला इज अ पार्ट ऑफ टीम, ये टीम का हिस्सा है, इनको कोई मसला नहीं है। तो दैट्स मीन कि अगर उस बच्ची को मसला नहीं है तो मुझे भी मसला नहीं होगा। मैं सेंस रखती हूँ, मैं फिजिकल उसमें हूँ, मेंटेलिटी हूँ, उसकी परेशानी हो सकती है, मेरी परेशानी नहीं है। दूसरा, जब हमारे पास कहना चाहेंगे उठ के वो कहना चाहेंगे मेंढकों की तरह जब हमारे पास वो अवेलेबल हो जाता है ना कोचेस, तो हमारे साथ प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे ग्राउंड्स में किसी चीज का चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, जिसके साथ इस पे थोड़ी सी इकबाल भाई से भी बात करें। इकबाल भाई, ये कहाँ तक आप इसको देख रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? देखें, कंट्रोल अगेन आपकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने चेक करना होगा कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ कोचेस कैसे हैं, और अगर अच्छा वो उनकी वो क्वालिटी नहीं है और क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगे। और देखें, हरासमेंट में तो इस वक्त अभी तो हम स्पोर्ट्स की हरासमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एकेडमिक हरासमेंट में भी देखें पूरी पंजाब जो है उसमें आग लगी हुई है। भावलपुर के बाद अब पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की हुई है। तो अच्छा, ये जो भावलपुर में वाक़यात हुए इसमें सिर्फ एकेडमिक्स तो नहीं होंगे ना, 5% तो स्पोर्ट्स के भी हरासमेंट हुई होगी ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो अभी हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान हैं और जो भी पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स मिनिस्ट्रीज़ में हैं उनको सोचना पड़ेगा और ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये क्या हम कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कई चीज़ें हैं जो लोग समझते हैं कि शैतानी चीज़ें करते जाते हैं और वो खुलेंगी नहीं, मगर आखिर बिल्कुल इस पे किसी और प्रोग्राम में भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में टाइम कम है। सुंदस मोमिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।